गया में लोकसभा संसदीय क्षेत्र में AIMIM पार्टी के प्रत्याशी रंजन पासवान ने कहा कि जब चुनाव नहीं लड़ना था तो मीडिया के सामने क्यों प्रमोट किया गया था। जब मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं गया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहले गया संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं और उस दिन कार्यालय में मगध प्रभारी, जिला प्रभारी और जिले के तमाम पदाधिकारियों के जरिए AIM के माध्यम से कैंडिडेट घोषित किया गया था। प्रदेश के लोग भी ये हमसे कह रहे थे कि ऑथोराइज किए थे हम प्रमंडलीय पदाधिकारी, मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं मतलब खान जी, उनको, और चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। चुनाव के कैंडिडेट की घोषणा होते गया के मतदाताओं में जो रुझान बना, जो बड़ा मजबूत बना AMI के प्रति और कुछ हमारे संघर्षों के प्रति, दोनों मिलाकर लग रहा था कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पार्टी के लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन अंतिम दौर में 28 तारीख के शाम में प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम गया नहीं लड़ेंगे। ये हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का ये निर्णय कि ऐसा क्यों किए। अगर नहीं लड़ना था तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस के लोगों को सूचना नहीं देना चाहिए था कि हमारा अमुक कैंडिडेट होगा। अगर घोषणा करने के बाद इस तरह की स्थिति होती है तो इससे तो स्पष्ट होता है कि जो नारा लिखते हैं बैनर में जय भीम, तो वो भीमवादियों को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि भीमवादियों को अगर पसंद करते तो जिस तरह का रुझान तमाम लोगों में था, उन्हें हर हाल में चुनाव लड़ाना चाहिए था। और क्या कारण है, उन कारणों को अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं मोबाइल से संपर्क करने का, लेकिन बातें नहीं हो पा रही है। एक आरोप लगता है लगातार कि बीजेपी की बी टीम थी, तो क्या ये सिद्ध हो गया कि वो बीजेपी की बी टीम थी? देखिए, लगता तो है, क्योंकि हमने ABP का जो लाइव चल रहा था उसमें हमने जो सवाल किए थे, भाजपा पे किए थे, उनके प्रत्याशी पे किए थे कि इनके जरिए काम नहीं किए गए, तो इनके 4 विधायक जो भाग गए जीतने के बाद, हमको लगता है कि इसी तरह की स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि इन बिंदुओं पर विचार करें और बिहार में एक सशक्त संगठन देना चाहते हैं तो इस तरह के स्थितियों को जो है पर कार्रवाई करें, यही हम मांग करते हैं। क्या लगता है कि जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष, उनको करना चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप बड़े जोर शोर से उठा रहे थे चैनलों से कि हम 2 दलित प्रत्याशी दिए हैं, 2 हिंदू प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन जो दलित प्रत्याशी पहली बार मगध के धरती से दिए थे और उसको वापस ले लिए, इससे मगध में एक बड़ा मैसेज गया, आपके संगठन में दरार की तरह गया। उन लोगों में एक अविश्वास पैदा हुआ है कि मगध के धरती पे जो है AIM जो है फैलना नहीं चाहती है। इस बात का जो है यह संदेश है। पूर्व भी प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा कि पैसे की लेन देन करके टिकट देते हैं, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, इस संबंध में हम तो नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन घोषणा के बावजूद नहीं लड़ने की बात कहना, ये संकेत कुछ करता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर घोषणा करके और इस तरह से करते हैं तो एक दलित प्रत्याशी को अपमानित करने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर लगाने से अंबेडकरवादी कोई नहीं होते, उनके विचारों का अनुपालन करना पड़ता है, तब अंबेडकरवाद की बात की जाती है। मैं रंजन पासवान, पूर्व घोषित प्रत्याशी AIM के था गया संसदीय क्षेत्र का, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, रंजन पासवान। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पार्टी के साथ मजबूरी ये रही है कि हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ में
MIM के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूत किया और काम किया। और मगध में हमारी पार्टी बहुत मजबूत थी। यहाँ हमारी पार्टी को हम लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट बना करके भेजा कि यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं हम लोग, हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ सकती है। और हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में रंजन जी को प्रत्याशी भी घोषित किया। लेकिन सवाल ये होता है कि हमको पहले ये देखना है कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, उनका सेकंड फेज में चुनाव है और वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यहाँ चुनाव लड़ाते हैं तो उनके लिए हम टाइम नहीं दे पाएंगे, हमारे गया जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं वो टाइम नहीं दे पाएंगे।